हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टॉक विद पूर्णिमा में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले 14 सितंबर को जब मैंने सुबह उठ करके अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए थे हिंदी दिवस के लिए। पढ़ करके तो बहुत खराब लगा कि हिंदी की आज हमारे देश में क्या ये दशा हो गई कि हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है कि हिंदी दिवस है। अच्छा नहीं लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने और उसमें चेक कर रही थी मैसेज, तो एक मैसेज आया, उसमें एक सर्वे का आकलन था। तो सर्वे का आकलन पढ़ करके मुझे बहुत खुशी हुई कि हिंदी जो है दुनिया में बोली जाने वाली तीसरी सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी लैंग्वेज है, जो तीसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज। पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया करने का मन हुआ कि उन सारे लोगों को मैं शुक्रिया करूं जिनकी वजह से आज हिंदी को ये पोजीशन प्राप्त हुई। इसमें सबसे पहले मैं मोदी जी का धन्यवाद करूंगी कि देश में तो वो हिंदी में भाषण देते ही हैं, विदेशों में भी जाते हैं तो बड़ी शान से हिंदी में ही भाषण देते हैं। और इसके पहले के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, उनको याद करिए, वो इंग्लिश में भाषण दिया करते थे। मुझे लग रहा है कि मोस्टली लोगों के सर के ऊपर से निकल जाता था, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आता था। तब लगता था कि प्रधानमंत्री जो है वो आम आदमी के लिए नहीं होता है। लेकिन मोदी जी से ही लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री आम आदमी के लिए होते हैं, आम आदमी के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। तो बहुत बड़ा सा धन्यवाद उनको। उसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया के लोगों को, और सबसे बड़ा योगदान हमारे यूपी और बिहार के लोगों को कि उन्होंने हिंदी को यहाँ सबसे बड़ी आपको विशेषता बताऊं कि इन्होंने इंग्लिश को भी अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया और हिंदी फॉर्म में ट्रांसफर करके इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कुछ एक वर्ड मैं आपको बता रही हूं कि ए रिंकिया, पिछले समरवा में हम लोग कहाँ गए थे, लेकिन जैसा गड़बड़ेशन हुआ था ना, यहाँ नहीं होना चाहिए। बहुत गड़बड़ेशन है, टेंशनवा इतना बढ़ गया है कि हम क्या बताएं। तो ये कुछ एक लैंग्वेज, कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो मैंने आपको, टेंशनवा, गड़बड़ेशन, स्टेशनवा, बहुत सारे आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। उन वर्ड्स की वजह से, यानी कि हम इंग्लिश में बोलेंगे तो अपनी स्टाइल में बोलेंगे, अपनी पहचान में बोलेंगे। इसके साथ साथ मुझे उन लोगों पे थोड़ा सा तरस आता है। मालूम नहीं कि उनकी शिक्षा दीक्षा किस हिसाब से हुई है कि उनके मन में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है हिंदी बोलने पर। उनको लगता है कि हम हिंदी बोलेंगे तो हम जमीन के अंदर दब जाएंगे, इतने नीचे गिर जाएंगे। तो उन लोगों पे मुझे थोड़ा सा तरस आता है। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन आपका भी आत्मसम्मान बढ़ेगा। आप हम लोग के जैसे आप भी हिंदी बोलिए। जो वो लोग है ना, न्यूबॉर्न बेबी से भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। उनको लगता है अगर हिंदी से बात करेंगे तो ये बच्चा भी उनका एकदम बैकवर्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसी सोच वाले लोगों के लिए मेरी बहुत सारी सिंपैथी उनके साथ है, और आप लोग भी उनको ऐसे बोलिएगा। तो हिंदी हमारी, उन्हें कहीं ना कहीं दिल में ये चीज नहीं मालूम या आत्मसम्मान नहीं है हिंदी के लिए कि हिंदी हमारी मदर टंग है। हम जो चीज, जितने एक्सप्रेशन हिंदी में दे सकते हैं वो इंग्लिश में नहीं इंग्लिश में देने पर मजा नहीं आती है उन चीजों के लिए। तो हिंदी वाकई हमारी मदर टंग है और गर्व से कहते हैं हम हिंदी हैं। हिंदी बोलिए और हिंदी को और आगे बढ़ाइए। मैं तो चाहती हूँ कि हिंदी दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज हो जाए, जो सबसे ज्यादा बोली जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं इंग्लिश का अपमान नहीं कर रही हूँ। इंग्लिश हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को आनी चाहिए, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बहुत जरूरी है। लेकिन उसके चक्कर में आप अपना जो आपका सभ्यता है, जो आपकी संस्कृति है, जो आपका कल्चर है, वो तो आप मत छोड़िए। आप अपना सभ्यता, संस्कृति, कल्चर छोड़ के दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी परवरिश में बहुत बड़ी कमी रह गई है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बहुत जल्दी वीडियो खत्म कर रही हूँ। ओके, नमस्ते।